पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल से अगर हम कुछ लेते हैं तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो देखो इंडस्ट्रियल में अगर हम कोई टैंक लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई एक टैंक है, तो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा, यहाँ पे एक टैंक है, तो एक टैंक हम लोग इसको ले लिए, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यही यही टैंक में दिखाते हैं और एक इसमें दिखाएंगे। हम तुमको दो टैंक में दिखाएंगे, समय के साथ भरेगा और समय के साथ ये खाली होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस टैंक का बात करें तो इस टैंक पे हम जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये टैंक देखो, ये टैंक तुम्हारा मतलब हल्का भरा हुआ है, तो इसको पहले तो खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिलिंग लेवल पे जाकर हम इसको जीरो कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये देखो ये पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया ना। अब हमको भरना है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे कलर पे यहाँ पे फिलिंग कलर पे जाने का यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ऐसे करके राइट क्लिक करने के बाद डायनेमिक पे जाएंगे। डायनेमिक पे जाने के बाद हमको मतलब रखना तो यही है। तो यहाँ पे जाकर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइमर को सेलेक्ट करेंगे। टाइमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैग में जाएंगे, मतलब यहाँ पे जाने के बाद टाइमर का हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्या कि अपॉन चेंज देने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम लोग को देखो ये जो टाइमर है, टाइमर मेरा मतलब एनालॉग टाइप होता है, और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 10 सेकेंड को लिया है, जिसको हमने 0 to 100 में डिवाइड किया हुआ है। तो 0 to 100 में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 हम देते हैं, फिर यहाँ पे एक और देते हैं 1 ठीक है 1। अब देखो 2 3 4 5 6 ये अपने आप आते रहेगा, 9 10 एक रिमूव कर देते हैं, 10 आ गया। तो यहाँ पे फिलिंग का जो लेवल है वो दिखाएगा ऐसे कुछ। लेकिन अगर तुम ऐसे करते हो तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। कैसे तो हम बताते हैं तुमको, इसका जो यूज हम लोग कहाँ करेंगे वो बता दें। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले तुमको टैंक का लेवल को बदलना है। तो टैंक का लेवल बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे तुमने 0 पे किया, यहाँ पे तुम राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद डायनेमिक पे जाओ। डायनेमिक पे जाने के बाद तुमको यहाँ से लेना पड़ेगा क्या, मतलब टैंक का पहले वो लेवल चेंज करना है। लेवल मतलब भरेगा, ये भरेगा, ऐसे कहीं ये भरेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे अपॉन चेंज करने के बाद ओके। अब देखो ये थोड़ा एनालॉग टाइप होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 10, ठीक है। जब 0 रहेगा तो 0 ही देंगे, जब 1 रहेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 10% भर जाएगा, जब 2 रहेगा तो 20% भर जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। यहाँ पे जब 10 पे चला जाएगा तब ये पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपॉन चेंज कर दिया, यहाँ पे ओके। अब सॉरी, अरे इसको रिमूव कर दो। इतना करने के बाद अपॉन चेंज यहाँ पे कर दिए थे हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको ओके। अब देखो यहाँ पे ओके करने से हमको क्या मिला कि देखो ओके करने से अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टैंक है ये करके ये अब भरना स्टार्ट होगा। कौन से कलर में भरना स्टार्ट होगा, तो कलर यहाँ पे फिलिंग कलर है ये वाला ग्रीन, ग्रीन कलर में ये अब भरना स्टार्ट होगा। लेकिन अब मान लो कि जैसे ही हम देखते हैं कि मान लो कि हम जैसे ही अब ये मतलब 50% पे आएगा, तो 50 पे हमको कोई अल्टर कलर करना है, फिर 60 पे कोई अल्टर कलर करना है, 70 पे अल्टर कलर। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टैग असिस्टेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे जाएंगे। अब देखो हमको हम क्या बोले, सॉरी, यहाँ पर कलर्स पे जाने के बाद फिलिंग कलर लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक करने के बाद देखो हमको 50 मतलब 5 था, 5 पे हमको इसको ब्लू करना है, और यहाँ पे 6 पे हमको कोई और कलर करना है, 7 पे हमको कोई दूसरा कलर को मतलब दिखाना है, और 8 पे हम 9 पे हमको कोई दूसरा कलर को दिखाना है। इतना मतलब 9 पे हमको कोई दूसरा कलर दिखाना है, और 10 पे हमको कोई अल्टर कलर को दिखाना है, ठीक है। ये हो गया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम जब इसको करते हैं क्लोज, क्लोज करने के बाद हम सबसे पहले इसको करते हैं सेव। अच्छा अच्छा, अब ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अब हम इसको करते हैं रन। तो जैसा कि यहाँ पे अब ये रन हो गया, ये मेरा 0 पे, जैसे हम अभी स्टार्ट करते हैं तो देखो ये देखो कलर चेंज हो रहा है ना, हुआ ना कलर चेंज। तो ये ऐसे होता है। अच्छा अब ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मतलब यहाँ पे जो टाइमर है ये उल्टा काउंट कर रहा है इसीलिए। और ये तो हमें दिखाई दिया था कैसे ये ऊपर नीचे ये डाउन अप जाता है, तो ये इसीलिए ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि टाइमर उल्टा काउंट कर रहा है। अब एक और चीज़ है
कि लास्ट चीज़ है कि यहाँ पर अगर इस तरह का टैंक हो तो यहाँ पे हम लोग कैसे फिलिंग एनिमेशन डालेंगे। तो फिलिंग एनिमेशन के लिए यहाँ पे जाने के सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग नहीं राइट क्लिक नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ एक स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये मेरा फिलिंग एनिमेशन को दिखाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जूम करना है तो हम लोग जूम भी कर सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस का इसको जो माउस का जो चक्का है इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पे ये जूम भी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो गया। अब ऐसे करने के बाद यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद पहले इसको नो कर दो। नो करने के बाद अब यहाँ पे कोई एक अच्छा सा कलर दो जो मेरा यहाँ पे ग्लो करे, मतलब कि जिसके कारण ये भरेगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो जो तुम्हारा इस टैंक में लाल ब्लू काला हो रहा था इसमें नहीं होगा, इसमें सिंगल कलर ही रहता है। तो हम इस कलर को लेते हैं। फिर से हम लोग मतलब प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद फीलिंग पे जाएंगे और पहले डायनेमिक फीलिंग को हम लोग कर देंगे यस। डायनेमिक फीलिंग को यस करने के बाद हम लोग इस पे जाएंगे। यहाँ पे दो ये मेरा बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा और हम इस पे क्लिक करेंगे फीलिंग लेवल पे और डायनेमिक पे चले जाएंगे। डायनेमिक पे जाने के बाद टैग पे जाके हम लोग टाइमर को यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसको टाइमर को कर देंगे अपॉन चेंज, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चूंकि ये एनालॉग टाइप होता है टाइमर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनालॉग टाइप का यूज़ करेंगे। तो एनालॉग पे सबसे पहले हम लोग 1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10। अब इसके बाद यहाँ हम लोग रेंज देंगे। जब 1 होगा तो 10% भरेगा, जब 2 सेकंड होगा तो 20% भरेगा, जब 3 सेकंड होगा तो 30% भरेगा। इसी तरह अब ये पूरा 100% ये भर चुका है। अब हम इसको करते हैं ओके। हाँ तो बस अब इतना ही करना है। यहाँ पे बॉर्डर के टॉप की तरफ हमको भरना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रन। तो अब अगर हम इसको प्ले करते तो देखो, देख रहे हो ये अब फीलिंग दिखा रहा है ना। तो बस ये ऐसा ही है। अब मान लो किसी का हमको रोटेशन चेंज करना है। रोटेशन मतलब मान लो कि मेरे पास ये एक लंबा सा ये है, ठीक है। इसका हमको मतलब रोटेशन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम या तो अकॉर्डिंग टू काउंटर। एक बात मतलब याद रखना, काउंटर और टाइमर दोनों एक तरह ही काम करता है। बस खाली काउंटर में ये होता है कि वहाँ पे रिवर्स काउंट ये कर जाएगा, मतलब जो भरेगा तो वो खाली भी हो जाएगा। मतलब कि 1 2 3 4 काउंट करता है तो 3 4 2 1 भी काउंट करेगा। लेकिन टाइमर में सिर्फ आगे की तरफ ही काउंट करता है, पीछे की तरफ काउंट नहीं करता। उसके लिए हमको अलग से टाइमर लेना पड़ेगा। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट में या तो टाइमर आगे की तरफ ही काउंट करेगा, या तो ये भरेगा, या तो ये खाली होगा। हम यहाँ पे दो टाइमर का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो उसके लिए हमको टाइम काउंटर का यूज़ करना है, या तो कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोटेशन का यूज़ करते हैं। रोटेशन में प्रॉपर्टीज पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग लाइन विड्थ लाइन एंड को बहुत ही तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको यहाँ पर रोटेशन चेंज करना है। तो रोटेशन हमको कहाँ पे चेंज करना है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ये घूमेगा, ठीक है। तो हमको चेंज किसको करना है, इसका एंगल को चेंज करना है ना। तो एंगल को चेंज करने के लिए रोटेशन एंगल पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे। राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे, टैग पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे टाइमर का टैग देंगे क्योंकि टाइमर के अकॉर्डिंगली ये चेंज करेगा, ठीक है। एनालॉग टाइप पर टाइमर होता है वो तो हमेशा याद रखना। और यहाँ पे जाने के बाद हमको अपॉन चेंज करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले 0 डिग्री पे, मतलब 0 पे रहता है जब तुम्हारा टाइमर जो टाइम काउंट जब टाइमर जब 1 सेकंड पे आएगा तो क्या होगा। जब टाइमर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आएगा तो क्या होगा। तो देखो जब 1 पे आएगा तो हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा 12 डिग्री मूव करे। लेकिन हाँ ये हमेशा तुम्हारा क्लॉक वाइज ही मूव करेगा, ठीक है। काउंटर क्लॉक वाइज तुमको वैसा यहाँ पे करना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा। और यहाँ पे -12 डिग्री हम चाहते हैं कि यहाँ पे मूव करे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि 50 डिग्री मूव करे। तो यहाँ पे हमने ऐसा इसको मूव करवाया है। यहाँ पे हमने एक माइनस लिया हुआ है। तो देखते हैं ये माइनस काम करता है कि नहीं करता है काउंटर क्लॉक वाइज के लिए। ओके करते हैं बस। तो अब देखो अब हम इसको रन कर दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो देखो ये रोटेट कर रहा है। लेकिन ये रोटेट कैसे, एंड पॉइंट को पकड़ के कर रहा है रोटेट। हमको मिडिल पॉइंट को पकड़ कर रोटेट करवाना है, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब, एक और चीज़ है कि यहाँ पे अब ये काउंटर और क्लॉकवाइज दोनों तरफ ही घूम रहा है, तो उसको लेके कोई बड़ा चौंक नहीं है। अब हमको मिडिल पॉइंट को पकड़ के रोटेट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमको मिडिल पॉइंट से इसको घुमाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन एक्स रेफरेंस को तुम यहाँ पे 50 कर दो, कोई टैग नहीं देना है, और इसको तुम वाई को भी 50 कर दो, ठीक है। बस बस इतना करने के बाद इसको काट दो, काटने के बाद इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद इस प्ले कर दो। अब देखो, अब हम इसको घुमाते हैं, ये देखो ये इसी को पकड़ के घुमा रहा है ना, मिडिल पॉइंट को पकड़ के घुमा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसको तुम ना ग्रुपिंग कर दो, यहाँ पे ऐसे करके इसको अलग अलग है ना, तो यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप कर दो। अच्छा, मतलब जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये इसके साथ ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ऐसी ऐसी रहने देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एनिमेशन है, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स में, जब कंट्रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा जो एनिमेशन यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो विद गेज कंट्रोल, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका तो दरकार है नहीं, इसको इसको हम कहते डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। रखने के बाद अब देखो ये तुम्हारा 50 पे, अब देखो ये जो है ये तुम्हारा टाइमर भी दिखा सकता है, ये तुम्हारा काउंटर, ये कुछ भी दिखा सकता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम यहाँ पे क्या दिखाते हो। यहाँ पे तुम एक स्लाइडर भी ले लो, स्लाइडर ले लो, स्लाइडर के बाद तुम यहाँ पे, या तो देखो तुम यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है बार, तुम बार भी ले सकते हो। यहाँ पे बार देने पे आ गया, यहाँ पे टाइमर का हम लोग टैग देंगे, टाइमर या तो काउंटर का, अपॉन चेंज कर देंगे, अपॉन चेंज कर मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम जो है वो 10, और सॉरी गलती हो गया, फिर से लेते हैं एक बार, कहा गया बार, बार यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे टाइमर का हम लोग टैग देंगे, यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए मैक्सिमम 10 और मिनिमम वैल्यू 0 0। टॉप है यहाँ पे बार, जो टॉप जैसे दिखा, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको ये तुम्हारा 50 पे पहले है, इसको 0 पे करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा टाइमर के साथ ही बढ़ेगा, या तो कुछ भी काउंटर के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे पहले हमको इसको 0 करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आएगा वैल्यू का, देखो वैल्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे 50 है, 50 को कर दो 0, ये देखो ये 0 पे ये चला गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कितना है, 100 है, हम चाहते हैं यहाँ पे 100 ना होकर 150 हो जाए, तो 150 करने के लिए वैल्यू मैक्स लिखा हुआ यहाँ पे तुम कर दो 150। तो देखो यहाँ पे 150 चला गया। मिनिमम कितना है, यहाँ पे मिनिमम 0 है, तो यहाँ पे 0 हटा के हम 10 लिख, मतलब 10 लिख देंगे, तो यहाँ पे मिनिमम 10 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 100 ही चाहिए, तो यहाँ पे 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो मिडिल में जो गैप है इतना है, हमको इस गैप को बढ़ाना है, तो 10 का गैप हम इसको बढ़ाना के 15 करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल्टा का ऑप्शन है, डेल्टा पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे तुम 15 कर दो। तो यहाँ पे देखो 15 15 के साथ 90 और 100 ऐसे चला गया, लेकिन हम इसको 10 ही रखते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिमेटिक, सिमेटिक को हमको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, कैप्शंस पे। कैप्शन कहाँ है, तो देखो यहाँ पे कैप्शन है, कैप्शन पे लिखा है सिमेटिक, डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो SU में हमारा नाम शुभम लिखते हैं, एंटर। देखो शुभम हो गया नाम चेंज, ठीक है। अब देखो, अब हमको इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मतलब ये होना ही चाहिए, मतलब ये घूमना चाहिए। तो जहाँ पे हम लोग 0 दिए थे, यहीं पे वैल्यू में हमको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हमको टैग देना है। टैग कैसे देंगे, तो हमको पता है कि टैग देने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइमर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसको अपॉन चेंज, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टैग देंगे, एनालॉग में होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 सेकेंड, ठीक है, फिर 1 सेकेंड। अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पे हम 10 दे दिए, 10 देने के बाद अब यहाँ पे चेंज करें, तो यहाँ पे जब 1 सेकेंड होगा तो 10 मूव करेगा, जब 20 सेकेंड होगा तो 20 मूव करेगा, जब 3 सेकेंड होगा तो 30 मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे हम सब कुछ दे दिए हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ही मूव करेगा, तो यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं, ओके, यहाँ पे हो गया, बस इसका काम अब हो गया खत्म, ठीक है।
अब हम लोगों ने इसका भी टैग दे दिया, अब इसका टैग देना, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो ये हम स्लाइडर लेते हैं, स्लाइडर का भी कंसेप्ट जो है वो एकदम सेम होगा। यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल में जाने के बाद ये कहाँ पे 50 पे खड़ा हुआ है, हमको इसको 0 पे करना है, सेम इसकी जैसा ही है। तो इसको 0 पे करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वैल्यू में जाएंगे, ये रहा पोजीशन, मतलब वैल्यू नहीं पोजीशन, यहाँ पे इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, अब देखो अब ये 0 पे चला गया। 0 पे जाने के बाद यहाँ पे रेंज मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम तो आपका 0 है और मैक्सिमम 100 है, तो यहाँ पे ये 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5-5 का गैप है, हम चाहते हैं इसका गैप को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस गैप को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस ये हो गया। तो देखो अब यहाँ पोजीशन है, पोजीशन में हम राइट क्लिक करेंगे। अब हमको इसका जो इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी अभी ये नहीं आएगा, अभी इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जाकर हमको यहाँ पे टाइमर को सेट करना पड़ेगा। टाइमर सेट करने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये आ गया टाइमर अपॉन चेंज, ओके, ओके करने के बाद एनालॉग टाइप का ही वो होता है, तो यहाँ पे फिर से हमको वही चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब 10 रहेगा, सॉरी जब ये 1 रहेगा तो ये मेरा ओके, बस बस इतना ही करते हैं। इतना करने के बाद हम इसको करते हैं क्लोज, क्लोज करने के बाद हम इसको करते हैं सेव। अब इसको सेव कर तो लिया, अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखो अब ये पूरा माल यहाँ पे प्ले हो गया। अब हम इसको ये करते हैं, यहाँ पे उल्टा काउंट कर रहा है, यहाँ पे ये भी उल्टा ही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी घुमा, ये भी घुमा, पोजीशन 0, इस पोजीशन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो सिमेट्रिक लिखा, हम यहाँ पे जाके SU, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हम जाके लिख सकते हैं SUBHAM, जो भी नाम आ गया, नाम चेंज हो गया। फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से अब हम लोग। तो ये नहीं हो रहा है तो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। अब मोटर भी ब्लिंकिंग जो अल्टरनेटिव जो ये ऑफ ऑन होगा, वो भी तुम देखो रॉकवेल की तरह ही होता है। ठीक है, रॉकवेल में जैसे कि वो मोटर वाला, इस काला रॉकवेल का वैसे ही ये वाला है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो लाइब्रेरी में तुम्हारा एक जो इन्वायरमेंट बोल के होगा, ये रहा नेचर पे क्लिक करो। यहाँ पे नेचर पे क्लिक करने के बाद मान लो कि हम किसी आग को यहाँ पे देखते हैं, तो आग क्या होता है कि समय के साथ ये आग जो बड़ा होता है, ठीक है, बढ़ता है आग। तो ये समय के साथ बढ़ता है, तो समय के साथ बढ़ने के लिए हम अब इन सब का जरूरत है नहीं, तो इन सबको करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ले लिए। अब देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कंट्रोल पे जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री पे जाओ। ज्योमेट्री पे देखो इसका इसका क्या बढ़ेगा, इसका विड्थ बढ़ेगा। विड्थ बढ़ने के लिए यहाँ पे या तो इसका हाइट ही बढ़ा दो, हाइट बढ़ा दो। तो सबसे पहले ये कितना हाइट पे, ये मेरा 150 हाइट पे, 150 हाइट पे है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, डायनेमिक पे जाओ, डायनेमिक पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम लोग टैग लेंगे। इसका टैग चाहिए आपको, टाइमर का टैग चाहिए, टाइमर का टैग ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये 0 सेकेंड पे 150, 1 सेकेंड पे इतना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब यहाँ पे 150 था ना, तो 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, और यहाँ पे 200 हो गया। ऐसे करते करते पूरा बढ़ाते। तो यहाँ पे हम लोगों ने 400 तक के टैग को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये लेने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अपॉन चेंज यहाँ पे कर चुके हैं, नहीं हुआ है। अच्छा, अपॉन चेंज, ये तो ये अपॉन चेंज करने से होता क्या है कि जो जो मतलब सॉफ्टवेयर और या तो या इस और स्काडा के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो टाइम डिले है, वो वो एकदम लो हो जाता है। मतलब जैसे ही तुम्हारा हार्डवेयर में जैसे चेंज होगा, वैसे ही स्काडा में भी चेंज हो जाएगा, और जैसे हम स्काडा में चेंज करते वैसे ही हार्डवेयर में चेंज हो जाएगा। इसलिए अपॉन चेंज करना पड़ता है। ले लिए, लेने के बाद अब हम इसको कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। अब वो सेव करने के बाद अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखो जैसे में अभी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग काउंटर को देखने वाले। तो काउंटर के लिए
अब इसको तो मिनिमाइज ही कर दो, यहीं पे काउंटर देखेंगे, सबसे पहले काउंटर यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो इसको हम कर देते हैं स्टॉप। अब यहाँ पे हम लोग काउंटर बनाएंगे, ठीक है। तो काउंटर के लिए हम लोग यहाँ पे गए, काउंटर पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देखो हम लोग को अप एंड डाउन दोनों काउंटर एक बार में ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को कितने चाहिए, न्यू रंग में चाहिए, नेटवर्क 3 अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक चाहिए इनपुट, ठीक है। तो हम इसको बनाते फिर जाकर तुमको बताते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर लिया, काउंटर में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अप एंड डाउन काउंट दोनों एक बार में ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने m 0.4 0.5 ले लिया, अप के लिए 0.5 ले लिया, डाउन के लिए। अब देखो मैंने मेमोरी क्यों लिया, तुम यहाँ पे मेमोरी और यहाँ पे एक सेम ऐसे करके यहाँ से पैरेलली ले तुम यहाँ पे एक फिजिकल बटन को भी यूज़ कर सकते हो। हमने मेमोरी इसलिए यूज़ की है कि हमको स्काडा सिर्फ चाहिए, हमको तो फिजिकल बटन का दरकार ही नहीं, इसलिए हम लोग फिजिकल बटन यहाँ पे लिया ही नहीं। सेम इसके लिए भी तुमने ऐसे किया, तो यहाँ पे तुम इंस्टेड ऑफ दिस तुम यहाँ पे एक ये ले लो, ये लेने के बाद तुम यहाँ पे डाल दो, आ गया ना ऐसे। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमने सेट बटन का कोई दरकार नहीं था, रीसेट बटन का कोई दरकार नहीं था, इसलिए हमने लेकिन देना तो जरूरी, इसलिए हमने एक कोई भी मेमोरी को दे दिया। यहाँ पे CH5 मतलब मेरा यहाँ पे 5 काउंट करेगा। 5 काउंट करने के बाद अब यहाँ पे CV में हमको यहाँ पे देखो, अब यहाँ 5 काउंट करने के बाद हमको यहाँ पे 5 काउंट करने के बाद क्या चीज़ ऑन होगा, ठीक है, क्या ऑन होगा, इसके लिए हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा मेमोरी वर्ड का एड्रेस। जैसे कि यहाँ पे डाले थे MW1 एंड MW2, ये दोनों तो यहाँ पे काम आ चुका है, MW2 हो चुका है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे MW3। तो MW3 एंड 4 ये ले लिया, ठीक है। बस यहाँ पे BCD भी कुछ करना ही नहीं हमको, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक न्यू रंग लेते हैं। न्यू रंग लेने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अब हमको जैसे ही 5 पूरा हो जाएगा, या तो ये 4 काउंट करेगा, या तो 3 काउंट करेगा, या तो 5 काउंट पूरा कर लेगा, तो मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो आउटपुट ऑन होने के लिए देखो, इसको जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे सीमें में जब भी करेंगे काउंटर, तो उसके साथ हमको कंपरेटर लगाने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपरेटर पे गए, यहाँ पे गए, हमें इक्वल टू कंपरेटर का यूज़ करेंगे, इक्वल टू कंपरेटर, ठीक है। तो या यहाँ पे हम लोग क्या क्या डालेंगे, ये वाला MW3 मतलब क्या, 5, तो यहाँ पे 5 दिखाएगा, यहाँ पे 4, तो जब यहाँ पे ये तुम्हारा मतलब काउंट तुम्हारा 4 काउंट होगा, तो यहाँ पे 4 दिखाएगा। तो यहाँ से ये 4 है या तो 5 है, यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे दिखाएगा। और कितना हमको 5 काउंट, तो 5 काउंट पे मान लो कि 5 काउंट पे हमको चाहिए। 5 काउंट पे हमको एक आउटपुट काउंट करवाना है, जिसका आउटपुट होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक आउटपुट लिया है Q 0.1 लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे Q 0.2, बस हो गया। अब ये होने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लेंगे अब यहाँ पे COUNTER काउंटर। काउंटर काउंटर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। काउंटर भी मेरा मतलब साइन 16 बिट का ही होता है, तो साइन 16 बिट पे क्लिक कर दी। तो यहाँ पे साइन 16 बिट लेने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे बिट मेमोरी MW02, तो 3 से लेना था हमको, 3 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3 पे दिया हुआ है MW3, ठीक है। अब इसका लीनियर स्केलिंग का हम लोग को करना पड़ेगा। तो लीनियर स्केलिंग पे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 0 to 100, ठीक है। अब दिए कितना पे थे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे ना मतलब स्टेट काउंट करना है, तो इसको भी टाइमर भी स्टेट में जाना चाहिए, और काउंटर भी मेरा 5 काउंट दिए हैं, ठीक है। 5 से 0 की तरफ जाएगा, ये 5 काउंट की तरफ कर दिए, ठीक है। ठीक है, मतलब ये 5 काउंट कितना में हो जाएगा, 100। जब यहाँ पे 5 होगा तब यहाँ पे 100% फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये दिया सिंपल। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देख लो कि मान लो कि यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज गलत कर दिया, 10 होना चाहिए ना, हाँ 10 होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो मान लो कि हमको यहाँ पे 10 सेकेंड, अगर हमको 5 सेकेंड करना रहा, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 500, ठीक है। यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए 500, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तब हो जाएगा 1000। मतलब क्या है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा, मतलब 10 के लिए 100, तो 5 के लिए 500,
देखना पड़ेगा क्या है, मतलब 10 सेकंड के लिए 100। अब देखो इतना होने के बाद एक और आउटपुट था तुम्हारे पास, उस आउटपुट को भी ले लो, OUTPUT, ये हम एक और आउटपुट ले लिए जो अभी दिया जाएगा। तो ये बीट मेमोरी होगा, बीट मेमोरी के बाद यहाँ पर ये आउटपुट की तरफ में जाएगा। तो आउटपुट में ये आउटपुट की तरफ में जाने के बाद 0.2, आई थिंक 2 है, हाँ क्यों 0.2 देने के बाद ओके कर सकते हैं, हो गया मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद अब हम जाएंगे सिंपल सा इसके ऊपर, इसके ऊपर गए। अब यहाँ पे हमको लेना है, तो यहाँ पर लेने के लिए सबसे पहले हमको एक आउटपुट ले लो, सबसे पहले तो एक आउटपुट ले लो जिसको हमको ग्लो करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ये कर दो और ये ब्लिंक करेगा, ये मतलब ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो फ्लैशिंग पे, फ्लैश पे जाओ, फ्लैश पे जाने के बाद जब कलर जो है वो तुम्हारा ऑन होगा, जब ये फ्लैशिंग बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड पे जाओ, बैकग्राउंड जब तुम्हारा ये ऑन होगा तब ये तुम्हारा कैसे ब्लिंक करेगा, और जब ऑफ होगा तब ये कैसे ब्लिंक करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक पे ऐड टैग पे जाओ, तुमने आउटपुट लिया था, आउटपुट पे गया, ठीक है। ऑफ पे ये ऐसे ब्लिंक करेगा, अच्छा। तो यहाँ पे इस पे करना, बाकी को बोल रहा इस पे करना, इसको तुम नो रहेगा तो इसको यस करना, यस करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना, डायनेमिक पे जाना, डायनेमिक पे जाने के बाद यहाँ पे जाना टैग पे, टैग पे जाने के बाद तुमको आउटपुट लेना, आउटपुट ले लेना, आउटपुट लेने के बाद यहाँ पे जाना, इसको तुमको करना है अपॉन चेंज, अपॉन चेंज के बाद इसको ओके कर देना, ओके करने के बाद बुलियन पे जाना है, जब ट्रू पे तो यस, फॉल्स पे नो, ठीक है, फॉल्स पे नो फ्लैशिंग, ठीक है। ऑन और ऑफ पे तुम्हारा ये दो कलर है, तुम चाहो तो इस कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऑफ पे ये रहेगा और ऑन पे मेरा ये रेड रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से तुम इसको मीडियम कर सकते हो, मीडियम कर दिए, स्पीड को मीडियम रहेगा, ठीक है। बस ये तुम्हारा फ्लैशिंग आ गया। अब देखो, अब हमको यहाँ पे एक जो टाइम ये मतलब यहाँ पे हमको दो बटन्स को भी यहाँ पे ले को मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये दो दो बटन्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो यहाँ पे दो बटन्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो दो बटन्स होगा ये दोनों वाला, तो यहाँ पे होगा काउंट अप, काउंट अप, काउंटर के लिए जो था, और एक होगा काउंट काउंट डाउन, तो यहाँ पे काउंट डाउन के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इसके ऊपर, काउंट अप का जो था वो था बीट मेमोरी कितना पे था, यहाँ पे देख लो, काउंट अप M0.4 एंड 0.5, 0.4 और ये M0.5, ठीक, बस, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्विच ले लो, दो बटन्स, COUNT अप, ठीक है, और एक ले लो, और एक चाहिए हमको COUNT DOWN, काउंट डाउन। यहाँ पे गए, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके इसको हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसी के तरह हमको यहाँ पे लेफ्ट राइट को क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे अब काउंट आउट एंड काउंट डाउन को यहाँ पे टैग इसका दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लेते हैं लाइब्रेरी पे, एक हम लोग लेते हैं टैंक लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम इसी टैंक को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब इस टैंक को भरना भी है और खाली करना है, जो कि टाइमर में पॉसिबल नहीं था। टाइमर में सिर्फ ये भरेगा, खाली खाली तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भरेगा भी और खाली भी होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ राइट क्लिक करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो ये हल्का सा जो भी ये भरा हुआ है, तो इसको हम लोग खाली करेंगे, जीरो करके, खाली हो गया।
अब जब खाली करने के बाद अब हमको इसको भरना है, मतलब कि यहाँ पे टैग देना है। तो डायनेमिक पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद, ऐसे जाने के बाद टैग पे जाना। टैग पे जाने के बाद यहाँ पे देखो काउंटर का ये ऑप्शन आएगा। तो ये देखो काउंटर आ गया, जो मेरा MW0 इसी पे है ना, तो MW0 तो इसी पे है, नहीं MW3 तो इसी पे है ना, तो इसीलिए ले लिए। लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं। इसको करने अपॉन चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब कि कुछ जो टाइम डिले है फिजिकल आउटपुट एंड स्काडा के बीच में वो जीरो हो जाता है। कुछ कुछ रहता है लेकिन ऐसे जीरो हो जाता है। और काउंटर तो मेरा एनालॉग टाइप ही है, तो एनालॉग टाइप है तो उसके लिए हम लोग ये ले लेंगे। हम लोगों ने 5 सेकंड को डाला है, तो 5 सेकंड के लिए सबसे पहले 0 लेते हैं। 0 के बाद हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 ले लिया। जब 1 होगा, जब 1 काउंट होगा तब ये भरेगा कितना, मतलब 20% लेते हैं 20। जब 2 होगा तो 40% भर जाएगा। जब 3 होगा तो 60% भरेगा। जब 4 होगा तो वो 80% भरेगा। और जब 5 होगा तो सॉरी, जब 4 होगा, जब 3 होगा तो 60%, जब 4 होगा तो 80, और जब 5 होगा तो 100% ये भर जाएगा। अब यहाँ पे हम 110 नहीं ले सकते, 120 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो टैग दिया, इस टैग में हमने 100 ही लिया। यहाँ पे हम लोगों ने 150 नहीं लिया। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे 150 लेते तब जाके हम लोग यहाँ पे इसको टैग को हम यहाँ पे 150 कर सकते थे। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती यहाँ पे 150 करते हैं, 150 करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। वो एरर कुछ भी हो सकता है लेकिन एरर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम गए कलर पे। कलर पे जाने के बाद फिलिंग कलर पे गए। फिलिंग कलर पे जाने के बाद डायनेमिक पे जाओ। डायनेमिक पे जाने के बाद अभी देखो, अभी एक और चीज़ होगा, अच्छा चीज़ यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम लेंगे काउंटर काउंटर काउंटर, ये रहा। अब वो काउंटर के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले अपॉन चेंज पे डालेंगे। सेम टाइमर, सेम डिट्टो टाइमर की तरह ही काउंटर होता है। बस के टाइमर में तुम्हारा खाली आगे भागता है, पीछे नहीं भागता। यहाँ भी तुम्हारा आगे और पीछे सेम 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 इमेज पे तुम्हारा आगे भी भागेगा, ये तुम्हारा आगे भी भागेगा और पीछे भी भागेगा। तो बस यही फायदा होता है। क्योंकि ये मेरा एनालॉग होता है, तो एनालॉग के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। जब 0 है तो ये कलर, 0 तो कोई कलर नहीं आता। 1 पे हम कलर लेते हैं, 2 पे हम अल्टर कलर लेंगे, 3 पे हम लेंगे कुछ दूसरा कलर, एंड 4 पे लेंगे हम रेड, एंड 5 पे लेंगे हम ये वाला कलर। ठीक है। इसको, इसका भी कलर को चेंज कर दो। ठीक है। ये अब देखो, अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, इसको हटा दो। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे जो हमने इसको रोका हुआ है, तो इसको तो चलाना भी पड़ेगा ना। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको सिमुलेशन को ऑन करेंगे। अब सिमुलेशन ऑन होने के बाद MPI के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड ऑन करने के बाद स्टार्ट सिमुलेशन, मिनिमाइज, रन। देखते हैं रन हुआ। हाँ, रन हो गया। अब रन होने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेव करो एंड प्ले। तो देखो, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो ये और ये ऐसे ऐसे जाता है। जैसे 10 सेकंड होगा तो यहाँ पे आ गया। और जैसे हम काउंट अप को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम काउंटर ले लिए। काउंटर लेने के बाद यहाँ पे आईओ फील्ड ही है, वाला आईओ फील्ड है, काउंटर का टैग दे दिया। और यहाँ पे हम लोग इसको अपॉन चेंज पे क्लिक करते हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक जाओ, यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ था तो ये चेंज, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे टैग इसमें पे जाएंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको प्ले करेंगे। देखो ये प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे काउंट अप करते हैं। ये 5 काउंट पे ये चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बढ़ रहा है। तो देखो, जो यहाँ पे फीलिंग एनिमेशन काउंटर का नहीं हो रहा था, उसके लिए अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे
कि देखो यहाँ पर सब कुछ चालू है, यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे MW5 ले लिया। हाँ, पहले तो हमने MW3 लिया था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने जस्ट चेक करने के लिए MW5 डाला। तुम यहाँ पे MW3 भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे सेम कर दिया, 5 काउंट करे तो 5 काउंट यहाँ पे डाल दिया। मतलब यहाँ का कोड सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पर क्या करना, जो तुम्हारा काउंटर वाला भाग है, जैसे कि MW5 ये तुम्हारा काउंटर वाला भाग है, यहाँ पे तुम्हारा जो लीनियर स्केलिंग है, इसको ऑन ना करके इसको तुम कर देना ऑफ। ठीक है, लीनियर स्केलिंग से तुमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद बस यहाँ पे मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे जो भी तुमने लिया था, यहाँ पे 99 और यहाँ पे जो तुमने लिया था यहाँ पे आईओ फिल और यहाँ पे फिलिंग, जैसे तुमने फिलिंग लिया था फिलिंग को ले लेना। देखो फिलिंग लेने के लिए यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद फिलिंग में जाना, फिलिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद डायनेमिक डायलॉग में जाना, और यहाँ पे यहाँ पे हमने काउंटर लिया, यहाँ पे टैग में अपॉन चेंज कर दिया है, अपॉन चेंज कर दिया। अपॉन चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो 5 बार काउंट करेगा, 5 बार काउंट किया, 5 बार काउंट करने के यहाँ पे तो 20 100 तक का यहाँ पे पूरा खेला हो गया 100 तक का। फिर यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये मेरा हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको करते हैं सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम इसको करते हैं प्ले। तो यहाँ पे ये प्ले हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे काउंट अप करते हैं, तो देखो ये काउंट 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर देखो 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट, 5 काउंट में ये फुल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा ग्लो करने लगा। जैसे हम यहाँ पे काउंट को डाउन करते हैं तो देखो, ठीक है, ये अब ये फीलिंग एनिमेशंस हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हम तुमको एक फ्लिप का ऑप्शन दिखाते। तो फ्लिप का ऑप्शन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ टूल बार में जाके एक व्हीकल्स ले लेते हैं, मतलब लाइब्रेरी में जाके। तो यहाँ से हम इस व्हीकल्स को यहाँ पे ले लिए। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये रहा व्हीकल, इसको हम कर दें डिलीट। ठीक है, अब इसका क्या है कि ये इसको हमको फ्लिप करना है। तो देखो, फ्लिप करने के लिए तुम एक बात यहाँ पे याद रखना कि देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो तुम्हारा मतलब हमेशा ऑन होता है। तो ऑन मेरा होता है ये वाला। ठीक है, आउटपुट। और इस आउटपुट का जो मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन से हम लोगों ने जो दिया यहाँ फ्लैशिंग, ये इस फ्लैशिंग को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का जो टैग है वो था आउटपुट। ये रहा आउटपुट का M0.0। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी देखा जा रहा है, आउटपुट का जो टैग था आउटपुट, ये रहा, ये वाला आउटपुट हमेशा मेरा ऑन होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, Q0.0। तो यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, कंट्रोल पे जाते हैं, फ्लिप पे जाएंगे। फ्लिप पे जाने के बाद यहाँ राइट क्लिक करके डायनामिक पे जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम क्या, आउटपुट। ले लिए, आउटपुट लेने के बाद इसको हम लोग कर देंगे अपॉन चेंज के बाद ओके। अब देखो यहाँ पे बुलियन होगा, जब तुम्हारा ट्रू होगा तब ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जब फॉल्स होगा तो मूव नहीं करेगा। ओके, ठीक है, बस इतना ही करना था। तो अब देखो, सेव करते हैं और पहले इसको देख लेते हैं। इसको पहले ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो गया। अब हम यहाँ से सेव करके फिर से इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया। अब देखो, देखो मूव हो गया ना, फटाक से ये मूव हो गया। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तब देखो, तब तुम्हारे यहाँ पे एक कोड ऐसा बन सकता है कि तुम्हारा देखो, तुम्हारा ये जो है, ये एक काउंटर तुम यहाँ पे एक टाइमर तुम चला सकते हो। ये जो टाइमर जो है 10 सेकेंड टाइम काउंट करेगा, 10 सेकेंड टाइम को काउंट करेगा। 10 समय में इस गाड़ी को तुम यहाँ पे पहुँचा दिए। जैसा कि तुमने पिछले वीडियो में, पिछले कुछ सेकंड्स पहले तुमने देखा था कि गाड़ी को तुमने यहाँ से यहाँ पे पहुँचा दिया। 10 सेकेंड में गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, या तो तुम एक काम करो, बैक काउंट तो होगा नहीं, तुम एक काम करो, तुम एक काउंटर लो, इस काउंटर को, ठीक है, ये काउंटर तुम्हारा देखो, अच्छा देखो तुमको दिखा रहे हैं, तुमको दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद मिसलेनियस में जाने के बाद तुम यहाँ से डायनेमिक पे गए, डायनेमिक पे जाने के बाद तुम यहाँ से जो तुम टैग लोगे वो टैग क्या होगा, काउंटर का, काउंटर का टैग होगा। टैग पे जाओ, काउंटर, ये रहा काउंटर। ठीक है, काउंटर का तुमने टैग लिया, जब ट्रू होगा तो ये हॉरिजॉन्टल, फॉल्स होगा तो ये।
ठीक है। नहीं देखो, इसको समझ ही लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ से यहाँ पे एक काउंटर जो है, काउंटर के थ्रू, अप काउंट के थ्रू एक गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। अब अप काउंट जैसे ही 5 काउंट में गाड़ी तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, वैसे ही 5 काउंट के बाद एक आउटपुट मेरा ऑन होगा, ठीक है। एक आउटपुट मेरा ऑन हो गया 5 काउंट होने पे, और ये आउटपुट हमेशा ऑलवेज ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन रहेगा, ठीक है। अब ये आउटपुट ऑलवेज ऑन है। अब ये जो आउटपुट, इसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस को हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक काउंटर का एड्रेस को सेट किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे सी काउंटर, क्यों जो हमने यहाँ पे सेट किया था, और जो इसमें लगाया था, हमने इसको इसमें लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट ऑन होगा। जब ये वाला आउटपुट मेरा ऑन होता है, वैसे ही ये वाला मेरा फ्लिप हो जाएगा, जैसे कि अभी तुमको कुछ देर पहले दिखाए थे, ये फ्लिप हो गया। तो इसका जो मुंह है वो इस तरफ घूम गया, वो इस तरफ घूम गया। अब तुम अगर काउंट डाउन को अगर तुम प्रेस करते हो, तो अब ये मुंह तो ऐसे घूम गया, अब ये फिर से यहाँ पे ये ऐसे मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लिप ऑप्शन। तो बस यहाँ पे स्काडा पूरा खत्म हो गया।